हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंक ऑफिशियल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये टाइम हो रहा है वो 2:30 के बाद का है, 3 बज रहे होंगे या फिर 3:30। तो ये काम है ना, मैंने सोचा चलो अभी समर्थ है वो सो गया है और बाकी का काम हो गया था। लंच वगैरह है ना, सबने खाना खा लिया था। तो बर्तन वगैरह क्लीन करके सारा कुछ करने के बाद ही मैं फिर इसमें लग गई। मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं, और रोज़ रोज़ का तो नहीं होता ये काम, बस कभी कभी है ना टाइम निकाल के करना पड़ता है। तो ना मुझे बेड अपना थोड़ा सा सेट भी करना था, और कुछ ना इसमें साड़ियाँ हैं जिनका ब्लाउज़ है ना वो सिला हुआ नहीं है, जो मुझे बनवानी है। और जो थोड़ी लाइट वेट है, डेली वेयर में मुझे पहननी है, तो वो मैं ना अलग अलग एक साइड पे निकाल के रख दूँगी। और जिनके ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ प्रॉपर तैयार है तो वो एक तरफ रख दूँगी। और मैं ना बाकी सारी साड़ियों में से ना सबके ब्लाउज़ है ना निकाल रही थी, क्योंकि सबका साइज़ है वो, मतलब मैं ना पहन के देखूँगी सही आ रहे हैं या नहीं। अगर किसी किसी में कुछ फ़िटिंग वगैरह करनी है ना, तो वो भी मैं सही कर लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था थोड़े से ना टाइट हो रहे हैं, तो उनको ना थोड़ा लूज़ करना है मुझे, और इसी वजह से ना पहनना भी नहीं हो पाता। तो अभी दीदी आई थी, तो उन्होंने देखा कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो फिर वो उसको लेके चली गई। उन्होंने सोचा चलो अभी मैं फ्री हो गई ना, तो उसको इधर ही लिटा देती हूँ। तो वो सो जाता है वैसे तो, पर अभी जग ही रहा था, तो मैंने सोचा अब इसकी वजह से भी मुझे जगना ही पड़ेगा, तो फिर मैं तब तक ये काम ही कर लेती हूँ। तो दीदी उसको उन्होंने ले रखा है। तो बाकी मेरे पास ना 2 बैग हैं, ट्रॉली बैग। तो एक तो इतना पूरा मेरा बेड है ना भरा हुआ है कपड़ों से, और आधे कपड़े अलमारी में भी होते हैं फिर भी। तो इन दोनों में ही ना मैंने रख दिए थे, जो जो जितनी भी साड़ियाँ हैं ना जिनके ब्लाउज़ सिलने हैं अभी, तो वो सारे इसी में ही रखे थे। और उसमें है ना वो सारे वैसे कपड़े रखे हुए हैं, सिले हुए हैं जिनके ब्लाउज़। और जो हैवी साड़ियाँ हैं वो एक तरफ रख दूँगी, और जो लाइट वेट वाली साड़ियाँ हैं वो भी एक तरफ रख दूँगी। तो सारी चीज़ें है ना अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। और सबसे ऊपर है ना इसके समर्थ के भी कपड़े हैं ना थोड़े न्यू न्यू, तो वो वाले ना मैं सबसे ऊपर ही रख दूँगी, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है ना वो पड़ती रहती है। तो बस अपना निकालो और यूज़ कर लो। तो सबके ब्लाउज़ हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, और अब मैं देखूँगी पहन के बाद में कि किसको क्या करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद है ना ये कपड़े धो के डाले हुए थे, तो ये भी सूख गए थे, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं इनको भी ना फ़ोल्ड करके रख ही देती हूँ। फिर बाकी का काम जो होगा वो फिर करूँगी मैं शाम के 5 बजे के टाइम पे। तो अभी 4 बज गए थे, और फिर ये काम करने के बाद ही ना मैं तुरंत कपड़े वगैरह है फ़ोल्ड करने के बाद है ना मैं अब सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। जितना भी टाइम होता है ना दिन में, मैं थोड़ी बहुत देर सो जाती हूँ, नहीं तो फिर मेरी नींद है ना पूरी नहीं हो पाती। रात में भी मैं बहुत ज़्यादा लेट ही हो जाता है। लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया ही था कितना टाइम हो गया था, 2-2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं, कभी 4 बज जाते हैं। तो दिन में ही मुझे अपनी नींद थोड़ी सी पूरी करनी पड़ती है। और बेडशीट है ना वो मैं अपने बेड के सिराने में रखती हूँ, तो उसमें भी थोड़े कपड़े रखे रहते हैं। और उसके बाद है ना अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैंने ना मम्मी के लिए चाय बना दी थी, और ये मम्मी के लिए चाय है। और मैं अपनी चाय है ना पी चुकी हूँ, क्योंकि आज ना मानव ने भी पी थी, तो उन्होंने चाय बनाई थी तो उन्होंने मुझे दे दी, तो मैंने जब भी पी ली थी। फिर उसके बाद है ना मैं अब डिनर की तैयारी कर लूँगी। तो आज है ना आलू फ्राई करने हैं मुझे, जो बॉईल करके करने होते हैं ना वो। और ये वाली सब्ज़ी है ना मानव को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला कि वही आलू बना लो, और ये दही के साथ ना बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आलू हैं वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, और दूसरी तरफ है ना मैं रख दूँगी दूध। तो ये हम लोग पीते हैं ना रात में, मैं, मम्मी और पापा, हम 3 लोग ही दूध पीते हैं रात को। बाकी सब लोग है ना सुबह को पी लेते हैं, और सुबह हम लोग चाय ही पीते हैं। तो अभी दूध है वो बॉईल करने के लिए रख दिया था, और आलू हैं वो भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो जब तक ये दोनों काम होंगे उसके साथ ही ये चाय के कुछ बर्तन हैं, तो वही मैं तब तक धो दूँगी। नहीं तो फिर ना बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, बाद के लिए रखे रहो तो सिंक भरा रहता है, और मुझे ना फैला रहता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता, चीज़ें इधर से उधर पड़ी रहती हैं।
छोटा सा ही किचन है मेरा, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि हाँ इतना स्पेस हो, तो इसीलिए मैं साथ के साथ ही धो दूँगी। और बाद में ना और भी बर्तन हो ही जाते हैं बहुत सारे। और फिर उसके बाद बर्तन भी धो दिए थे, और मैंने ना एक मेरे पास छोटा सा वाइपर है, वो मैं सिर्फ किचन में ही यूज़ करती हूँ, तो उससे मैंने पानी है ना वो सारा साफ़ कर दिया था। और उसके बाद है ना मैं लगा लूँगी आटा। तो थोड़ा सा आटा ना रखा हुआ था, और ये आटा है ना मैं लगा लूँगी, क्योंकि मुझे बनाने हैं अभी दीदी के लिए पराठे। तो उनका ना फास्ट है, तो अभी उनको फास्ट तोड़ना है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आलू बॉयल हुए थे तो मैंने उधर रख दिए हैं एक उसमें निकाल के। तो जब तक वो ठंडे होंगे तब तक है ना मैं उनके लिए पराठे बना देती हूँ। तो उन अभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, तो पूजा वगैरह वो करके आ गई हैं। तो अभी वो फास्ट है ना तोड़ देंगी, क्योंकि आज मंडे है, तो मंडे को ना वो फास्ट रखती हैं। तो फिर मैं अभी पराठे सेक दूँगी। और पराठे है ना वो जिस दिन किसी का भी फास्ट होता है ना, तो कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं तो वो ना देसी घी में ही बनाते हैं। तो मैं देसी घी से ही बना रही हूँ, तो उनके लिए पराठे बना दूँगी। और कुछ मीठा से ही फास्ट तोड़ना होता है, तो वो दही वगैरह से खा लेंगी। और उसके बाद है ना फिर मैं आलू वगैरह हैं वो छील लूँगी। और एक और बात मुझे बोलनी थी, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना अपनी वीडियो की, मैं मतलब अभी रात हो रही है तब कर रही हूँ, तभी भी इतनी शोर आता है ना। मतलब दिन में भी गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं, रोड पर ही मेरा घर है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और रात में भी कभी कुत्ते भौंकते हैं, और कभी थोड़ा बहुत कोई ना कोई आ जाता है, मतलब एक दो बाइक वगैरह। तो हमेशा ही ना मेरी वीडियो में ना वॉइस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, इधर उधर की आवाज़ आती है, तो प्लीज़ उस आवाज़ को ना आप इग्नोर ही करना। तो पराठे हैं वो मैंने सेक दिए थे, और मैंने उनको बोल दिया है, तो वो खाने लग गई। और उसके बाद है ना मैं आलू भी ना ठंडे हो चुके थे, तो उनको मैं छील लूँगी। और फिर उसके बाद इनको ना मैं फ्राई कर लूँगी, और ये सारा काम करके रख दूँगी। तो छोटा छोटा सा ना मैंने प्याज कट कर लिया था, अभी मैंने इसमें जीरा डाल दिया और प्याज डाला है। और जो हरी मिर्च है ना उनको भी मैंने उसमें करके इसमें डाल दिया, अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें पड़ती नहीं है, बस मिर्च और नमक ही डालना है, और इसको अच्छे से फ्राई करना है, मतलब ज़्यादा देर तक। तो ये सारी चीज़ें, और मैं ना इसमें ना मसाला पहले ही डाल दिया था, मिर्च और नमक, ताकि ना अच्छे से ये ऑयल में हो जाए, और उसके बाद है ना आलू में अच्छे से लग जाए। वैसे ना मैं इसमें बाद में डालती हूँ। और जब भी धनिया होते हैं ना, हरे वाले धनिए, वो डालो तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। फिर उसके बाद ये फ्राई हो गए थे, तो मैंने इसको अलग निकाल के रख दिए। और फिर आज देखो मैं दिखाती हूँ, आज ना मंडे है, तो आज हमारे घर के सामने रोड पर ना मार्केट लगती है, सब्ज़ी वगैरह है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा बहुत मिल जाता है मसाले वगैरह, पर मेन तो ये सब्ज़ी की मार्केट है। तो कभी सब्ज़ी लेनी भी होती है ना, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट हम लोग तो नहीं लेते हैं, बस पापा लेके आते हैं सब्ज़ी, वैसे तो डेली, क्योंकि जहाँ पे हमारी शॉप है ना, तो वहाँ पे भी ना मंडे मार्केट लगती है, तो पापा उधर से ही लेके आ जाते हैं। बट कभी कभी होता है जब हम लेते हैं, और कुछ चीज़ जैसे पापा नहीं लेते तो बोल देते हैं ये वाली चीज़ है ना उधर से ही ले लेना। तो फिर उसके बाद है ना अब टाइम हो गया, मतलब खाना वगैरह मैंने सब्ज़ी वगैरह है ना बना दी थी 9 बजे तक, और उसके बीच का जो टाइम था उसमें मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, समर्थ को ही खिला रही थी वगैरह, क्योंकि इस टाइम पे कोई खाना आज खाएगा नहीं। मम्मी भी थोड़ी सी शॉप है ना लेट ही बढ़ाती हैं, तो फिर वो भी वही जब पापा लोग आ जाते हैं तभी सब लोग खाना खाते हैं। तो 11 बज रहे हैं अभी, और मैंने रोटी सबके लिए सेक दी है। और फिर हस्बैंड ने बोला कि मैं चावल खाऊंगा, तो फिर मैंने उनके लिए चावल बना दिए। फिर मैंने किचन का बर्तन वगैरह है साफ़ कर दिए थे, किचन भी क्लीन कर दी। और सबसे लास्ट का काम जो मेरा है वो मैं अब सब्ज़ी है वो लगा दूँगी फ्रिज में। और 1 हफ़्ते तक की सब्ज़ी है ना ऑलमोस्ट आ ही जाती है, थोड़ी बहुत बचती है, तो फिर मम्मी कभी बीच में ले लेती हैं, नहीं तो पापा ना 1 हफ़्ते तक की तो ले ही आती हैं। तो आज की जो वीडियो है बस यहीं तक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट करना। एंड वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।